सो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। अंशुलिका कपूर, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, थिएटर प्रैक्टिशनर और एक पैशनेट प्रोड्यूसर। अंशुलिका का काम न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छा गया है, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज़ से उन कहानियों को रोशनी दी है जो अक्सर अंधेरे में रही जाती हैं। ओवर द पास्ट डिकेड उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं और साउथ एशियन कम्युनिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत काम किया है। स्पेशली जब मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो बहुत हाईलाइटेड रहता है। एंड ट्रस्ट मी, समटाइम्स आई फील कि ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये ना बहुत बार अनकम्फर्टेबल भी हो जाते हैं। सो आज आप उन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और यू आर नॉट जस्ट टेलिंग स्टोरीज, यू आर शिफ्टिंग नैरेटिव्स। सो वेलकम टू दिस चैट और आई एम श्योर आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ पता भी चलेगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपने जो भी बोला उसके लिए थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, है ना? प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ। सो मैं एक एक्टर हूँ। प्राइमरीली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो स्टेज से शुरू हुई थी, क्योंकि स्टेज मेरा पहला प्यार है। सो आई थिंक फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से मुझे बहुत प्यार था। सो आई ट्रेन्ड माई सेल्फ इन डांसिंग। सो मैं एक ट्रेन डांसर हूँ। क्लासिकल डांसिंग, इंडियन क्लासिकल डांस में मैंने ट्रेनिंग ली और वहीं से अभिनय का जो एक मेरा जो मेरा अभिनय के साथ जो नाता जुड़ा वो वहीं से जुड़ा फ्रॉम माई डांसिंग। ऑर्गेनिकली धीरे धीरे थिएटर में मेरी रुचि हुई, वहाँ पे काम करा। थिएटर में मैं आज भी काम कर रही हूँ। स्टेज प्रोडक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, स्टेज एक्टिंग, वहाँ से कैमरा वर्क, सो इट ऑल हैपन वेरी ऑर्गेनिकली। स्टोरीज कहना, स्टोरीज प्रेजेंट करना, स्टोरीज सुनना, स्टोरीज को एक रूप देना, ये मुझे बहुत पसंद है। नाइस। और एक्टिंग से जो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन वाला काम है वो बहुत डिफरेंट होगा, तो शिफ्ट कैसे हुआ? सो एज एन एक्टर क्या होता है ना कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं आप वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं कि एक फिल्म बनाने में या एक थिएटर बनाने में उसके पीछे कितना काम जाता है, हाउ मच वर्क गोज बिहाइंड मेकिंग दैट प्रोडक्शन। सो वो डेफिनेटली एक शिफ्ट था जब मैं प्रोड्यूसर बनी। बट प्रोड्यूसर क्यों बनी? मैं एक्टिंग से बहुत खुश थी, मुझे अभिनय करना बहुत पसंद है, मुझे आज भी बहुत पसंद है। पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनसे मैं रिलेट करती हूँ, जिन्हें मैं बोलना चाहती हूँ या जिन्हें मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरे बोलना चाहते हैं जो मेरी ही तरह सोचते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ एक पॉइंट पे कि मैं वो रिलेटेबिलिटी कैसे लेकर आऊँ, कहाँ से, मतलब कहाँ मैं वो स्टोरीज को जो जिनसे मैं रिलेट करती हूँ उनको मैं आगे बढ़ाऊँ। सो दैट वाज दैट वाज अ पॉइंट वेयर आई थॉट दैट instead of waiting for somebody to lay a table for me, why don't I lay that table for myself? Oh, wow. And That's create great. that. Yeah. So that's how it started. कोई स्टोरी या कोई मोमेंट जहाँ आपको लगा कि ये तो मुझे दुनिया को दिखाना ही है, ये स्टोरी तो शो करनी ही है? बहुत सारे एक्चुअली, बहुत सारे। बचपन से ही ना मुझे स्टोरीज का एक्चुअली बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। सो मैं बहुत स्टोरीज पढ़ती भी थी, बहुत स्टोरीज इनैक्ट भी करती थी, सुनती भी थी। एंड एज आई सेड, आई वाज अ डांसर एंड क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस स्पेशली कथक हैज अ लॉट ऑफ अभिनय, डिड अप स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा है उसके अंदर। सो स्टोरीज मुझे बहुत पसंद थी। बट डेफिनेटली जो एक टर्निंग पॉइंट नहीं बोलूंगी, बट एक जगह जहाँ पे मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं यहाँ पे आई कैन, दिस इज अ स्टोरी आई वांट टू से, एंड दोज आर द स्टोरीज ऑफ वुमेन, stories which I relate to as a woman, stories which I feel that I can bring it to my audience. Because as I said, I don't want to preach anything to my audience. What I want is कि ये stories से मैं relate करती हूँ कि आप भी इससे relate करते. So definitely those were the stories which has भले उसका जो
बेस है वो साउथ एशिया में है, बट उसका जो थीम है वो वर्ल्ड वाइड है, वो ग्लोबल है, एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. सो दोज वर द स्टोरीज आई रियली wanted to put across. एक पर्टिकुलर स्टोरी नहीं, बट या ऑल दो स्टोरीज. तो अभी फिलहाल आप जिस स्टोरी पे या जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए. सो अभी मेरी दो फिल्म्स हैं जो चल रही हैं. एक फिल्म है जो अभी अभी बाहर आई है, द गोल्डन केज. एक बंगाली फिल्म है, सोनार खाचा, जो प्राइम वीडियो में, शॉर्ट्स टीवी में अभी रिलीज हुई है. वो जो फिल्म है दैट टॉक्स अबाउट how we are losing our heritage. It talks about aging. It has a very subtle take on a lot of other things about definitely patriarchy and how we see women, and it relates to obviously the aging of the house and the aging of the relationships with it. But the main theme of the film is that how with all the corporate greed around, we are losing our roots and our heritage. So that film, from a women perspective, how it is. And क्योंकि women जो होती है वो घर की, you say that एक घर जो होता है वो एक औरत का होता है, right? So that film, which is right now playing in Prime Video, Shorts TV. उसके अलावा मैं एक और, अभी मेरी एक फिल्म अभी अभी अनाउंस हुई है, इसका ट्रेलर हमने कुछ दिन पहले ही रिलीज करा है, वो है हरीज वेट सजीली. हरीज वेट सजीली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. इट्स एन इंडो यूएस प्रोडक्शन. इट इज रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर ऑन अ वेरी age old tradition of India, which is dowry systems. How what underbelly of dowry and how dowry affects a particular household or a particular bride or a woman, and that also talks about how as women we stand together, claim that agency, and take us take the step forward. Instead of just leaving it, just dying with it, right? So वो एक बहुत ही important film है again मेरे लिए. It talks about, as I said, it brings focus back on the dowry system, which we thought that okay, because I remember when I was growing up in 90s, that time बहुत ज़्यादा डाउरी वॉज इन फोकस. बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती थी, आर्टिकल्स आते थे वेयर यूज्ड टू रीड कि ब्राइड बर्निंग हो रही है, डाउरी के कारण मार दिया, या वायलेंस हो रहा है वुमेन के ऊपर. बहुत ज़्यादा पढ़ने में आता था, बहुत ज़्यादा देखने में आता था. बट एज टाइम पास, वुमेन हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, एंड they have financially become very independent. So I think उसके कारण हमें ऐसा लगा कि शायद ये सिस्टम उतना नहीं अब है, people have become more aware about it. But when we got this script, ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई और जब मैंने इसको पढ़ा, and it just was like and ये मतलब जिन्होंने लिखा है वो एक इंडियन भी नहीं है. It is from her experience in India, what she experienced in India. So जब मैंने ये पढ़ा, मुझे लगा कि अरे how, like, are we still are we staying in a bubble, like, and then we started researching about it, and we saw that it's still there, it's still existing, it's not that it's just gone. So I thought it was very, 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 very important to bring the focus back to it. And also at the same time, this film also talks about how as women we claim that agency, what we have, stand up together, have strength of holding each other up, and taking a step forward. So I think that is very important in this particular film of mine. Very interestingly, I played my first, it's a dark comedy, it's a dark humor in this. So I played my first comedy on camera. I've done a lot on stage, but camera has always been very intense roles, So ये मेरे लिए पहला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये प्रेजेंट करा इस फिल्म को. So
once I would love, once it's out, I would love the audiences to watch this film too. Yes, of course. And I'm very excited to see because हम लोग जैसे आपने बोला कि we are in bubble. We actually don't know the situation of places और India में आज भी ये सब चीज़ें हैं. And now I really wanted to know कि अगर आपको अपनी लाइफ पे एक शॉर्ट फिल्म बनानी हो तो उसका क्या नाम होगा? एंड कौन से एक इमोशन उसमें सबसे ज्यादा होंगे? A Diary of an Artist. Oh wow, that's interesting. Yeah. तो कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा होंगे उसमें? Emotions, I mean, I think the title itself says The Diary of an Artist. I think I see art everywhere. I see art in my daily life. I see art in whatever I do, however I feel. So I think empathy का emotion सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर. Sensitivity का emotion सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर. Feeling का emotion, like experiencing का emotion ज़्यादा होगा. So the journey of an artist is what it's going to be. Yeah. Yes. The last but not the least, एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर और एक ह्यूमन बीइंग, तीनों में से सबसे ज्यादा आपको क्या कंप्लीट फील करवाता है? लाइक व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आई थिंक ये सब इंटररिलेटेड है, बट आई थिंक एज एन डेफिनेटली एज इफ आई डोंट फील a human being, I cannot be a good actor. So I think it is very important for me to feel every bit of me being human, to be able to present and translate it into being an actor and then a producer. Yes, I'm sure जब आप एक एक्टर और प्रोड्यूसर होते हो ना, तो आपका किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ काम करने का बड़ा मन करता है. आपको लगता है इंडस्ट्री के पर्सन के साथ आई रियली वांटेड टू वर्क. सो कौन सा नाम है वो? Oh my God, I want to work with so many people. We have like terrific actors in our industry. Yes. मैं सब लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ. माधुरी दीक्षित मेरी हमेशा से been my favorite. स्मिता पाटिल, मीना कुमारी, वो लोग अब नहीं हैं, but these are my idols. दीप्ति नावल, शबाना आजमी, शाहरुख खान. I love the way he tells a story through eyes. So I think there's so much to learn from each one of them. So I would not give a single name. I think I just want to be part of stories. So I just want to be with everyone who feels the same around me. That's great. Such a beautiful conversation it is, and बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you so much, and I'm sure आपकी जब movies release होंगी तब हम दोबारा आपसे connect करेंगे, and हमारे listeners को आज आपको सुनकर बहुत मजा आएगा. Thank you. Thank you so much for inviting me, and thank you for this time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.